आजकल का आदमी चालाक तो होता ही है। उसने कहा नंबर तो है, लेकिन पहले अब आप हमारे घर में पहली बार आए तो थोड़ा चाय नाश्ता कर लीजिए। यमराज ने कहा भाई तुम निवेदन से कह रहा तो चलो चाय नाश्ता कर ले। अब चालाक आदमी आजकल का आदमी, उसने टेबल पे कम से कम 20 नाश्ता रख दिए घर के मालिक ने। यमराज जी बड़े प्रसन्न होकर नाश्ता करने लगे। और उसने क्या किया बताए, घर के आदमी ने यमराज की जो डायरी थी, डायरी धीमे से चुरा लिया। उसमें जैसे ही नाम देखा तो पहले नंबर पर उसका नाम लिखा था। अब आजकल का आदमी चालाक आदमी, उसने पहले नंबर से अपना नाम काट दिया और सबसे नीचे वाले लास्ट वाले अंतिम वाली लाइन में नाम लिख दिया। बोले अब अपना नंबर आएगा 3-4 साल बाद। यमराज ने जैसे ही नाश्ता किया, यमराज बोले आज हम बहुत प्रसन्न हो गए, आज हमारी बड़ी सेवा की तुमने और अब हम खुश हो गए। वैसे तो तुम्हारा पहला नंबर था, लेकिन अब हम नियम बदल रहे हैं, अब हम सबसे नीचे से नंबर लगाएंगे पीछे से। तो वो अपने हाथ से लिख चुका था नीचे सबसे नाम, क्या बेचारा है ना भैया। ध्रुव जी ने बड़ा अनुपम स्थान पाया। उत्तर दिशा में आज भी अटल ध्रुव तारा से चमकते। अब देखो यहां से सबसे पहले एकाक्षरी ब्रह्म ओम, मैंने कल आपको बताया था, निराकार ब्रह्म ओम। निराकार ने जब अपने आप को साकार में बदला तो सबसे पहले विष्णु भगवान की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अपने मन से 4 मानसी पुत्रों को पैदा किया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों संत हो गए, महात्मा हो गए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से 10 बालकों को पैदा किया। जो पैर के अंगूठे से पैदा किया है उसका नाम है प्रजापति दक्ष। जो हाथों से पैदा किए इनका नाम है कश्यप ऋषि। और जो अपने मुख से पैदा किया है बेटा, इसका नाम है मरीच। नेत्रों से जो पैदा किए हैं पुत्र, इनका नाम है अत्रि मुनि। कानों से जो पैदा किए हैं इनका नाम है कर्दम ऋषि, महात्मा कर्दम। देखो जो हाथों से पुत्र पैदा किया इसका नाम है कश्यप ऋषि। और कश्यप ऋषि के 13 रानियां, जिनमें दिति, अदिति, कद्रू, वनिता के नाम ज्यादा आते हैं। इन्हीं रानियों से दैत्य वंश और राक्षसों के वंश, देवताओं के वंश चले। नाग वंश, पक्षियों के वंश। देवताओं की और दैत्यों की माताएं अलग अलग है, लेकिन पिताजी एक ही, कश्यप ऋषि। और जो पैर के अंगूठे से पैदा किया है उसका नाम प्रजापति दक्ष। ये वही दक्ष है जिनके घर में 60 बेटियां थी, 60, 6 और 7 नहीं, 59 60। और 60 बेटियां बड़ी प्यारी। आजकल मैंने घरों में देखा है, लड़का पैदा हो तब देखना, बेटी पैदा हो तब देखना। लड़का पैदा हो तब चाहे रात के 2 बजे हो, चाहे धरिया बजे, लेकिन बजे जरूर छठी ऊपर, है ना। और जब बेटी पैदा हो तब कहो तुम 2 महीना पता ही ना चला किसके घर में पैदा क्या हुआ। हाँ, तो उसका पिता मिल जाए तो मुझसे कहो घर में आनंद होने वाला था, तुमने कुछ बताया नहीं, फिर तो मुझसे देखना। बड़ा टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाएगा, कहेगा क्या बनाए, घर में बारात आ गई। हमें तो बिटिया आई है कि बारात का साथ मिल गई क्या। मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मैं आपसे निवेदन करूं, जितनी खुशी आप बेटा के पैदा होने पे मनाते हो, उससे दुगनी खुशी बिटिया के पैदा होने पे मनाया जाता है। अभी आप लोगों ने देखा 19 मार्च को हमारे ही देश की बेटी, गुजरात में एक जिला है जिसका नाम है अहमदाबाद। अहमदाबाद जिले में वो बेटी नाम सुनीता विलियम्स, अंतरिक्ष में 9 महीने 14 दिन रही और लौट के आई। वो कारनामा करके दिखाया जहां पे बिल्कुल टेम्परेचर माइनस और प्लस 5000 डिग्री पहुंच जाता है, जहां पे पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और वो बेटी 9 महीने 14 दिन रही। आज बेटियां किसी मामले में कमजोर नहीं है बच्चों से, बेटों से। केवल जितना पैसा आप बेटे की पढ़ाई में खर्च कर रहे हैं उतना पैसा आप बिटिया की पढ़ाई में लगा रहे हैं। और बुरा मत मानना, जिस घर में, जिस आंगन में बेटी नहीं होती, मैं उस घर को घर नहीं मानता। वो घर घर है।
छोया मन क्या बड़ा बड़े भी अच्छा कर रहा है। साढ़े 35-40 साल गए आपने किया हुआ आगे लिखी तो 17 साल लोग देखिए कथा सुनने नच्चे थे लेकिन आज ये अपनी बड़े भी अखबार ले हमारे नवा भाई और छोटे छोटे बच्चे जल्दी आपके पास ये संगीत है आपकी दिशा है। हमारे दिया आकाश के तो एक बार कथा करने गए ग्वालियर ग्वालियर में जगह बुरा टोटल 10 एरिया है स्वामी एरिया तो वहां हो रही थी भागवत और भागवत के बाहर एक बैनर लगा था उस पे लिखा था कृपया छोटे बच्चों को साथ में लेके ना आए। मैंने बैनर पढ़ा मैंने कहा ये किसने लिखा पूरी पूरी कमेटी में आपने लिखवा दिया बच्चे सोच करे मैंने कहा सुनो उसको मिटाओ और लिखो हो सके छोटे बच्चों को जरूर 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 लेके आओ। छोटे भैया शांत 101 रुपए पे यानी रक्षा कर रहा है।